Hello everyone. I hope everyone is doing well and सब प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज। हमने तुम्हारी पिछली क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, पार्ट 1 था तुम्हारा। आज उसी की कॉन्टिन्यूएशन है। हमने पिछली बार जब तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था तो हमने मोफोलॉजी पढ़ी थी, है ना। मतलब तुम्हारा टिश्यू लेवल पे पढ़ा हमने, राइट। टिश्यू एंड सेल लेवल पे हम क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उसके रिलेटेड। आपकी एपिथेलियल, न्यूरल टिश्यूज, मस्कुलर हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज, ये डिफरेंट टाइप्स पढ़े, उनके फर्दर टाइप्स पढ़े, राइट। आज हम ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। क्या है आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के लेवल के बारे में, ठीक है। जब ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में, मतलब इसमें हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, उनके ऑर्गन्स का एक पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनकी एनाटमी कैसे होती है और ऑर्गन लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं, फाइन। तो आज सबसे पहले हम अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले तुम्हारा क्वेश्चन वहीं से शुरू होना है, अबाउट द अर्थवॉर्म, ओके, एंड देन विल टॉक अबाउट द कॉकरोचेस। आज इतना ही डिस्कस हो पाएगा, ठीक है। कॉकरोचेस एंड अर्थवॉर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द अर्थवॉर्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म। अब कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म कौन सा है? ए फेरिटीमा, बी पेरिप्लैनेटा, सी ब्लाटा और डी हिरुडीना। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? अर्थवॉर्म का जो कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म है उसको क्या बोलते हैं? योर करेक्ट आंसर इज ए फेरिटीमा, ठीक है। जो फेरिटीमा है एंड लुम्ब्रिकस, ठीक है, ये तुम्हारे कॉमन जो हैं अर्थवॉर्म्स हैं, इंडियन अर्थवॉर्म्स, ठीक है। जो तुम्हारा अर्थवॉर्म होता है वो किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, फाइन। और ये टेरेस्ट्रियल है बेसिकली, ठीक है। मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब ये ड्राई लैंड पे पाया जाता है, फाइन। कहाँ पे पाया जाता है? मोस्टली ड्राई लैंड्स पे पाया जाएगा, ओके। एंड ये मोस्टली मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ? मॉइस्ट सॉइल जो होगी तुम्हारी, जो मिट्टी जो होती है उसकी अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल में ये मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। अब जब हम अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं, लेट्स गेट अ क्लियर पिक्चर अबाउट इट, ठीक है। कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो अर्थवॉर्म होता है उसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्टिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट ये है, ये इनवर्टिब्रेट एनिमल है। इनवर्टिब्रेट एनिमल की बात क्या होती है कि मतलब उसका वर्टिब्रा या बैकबोन नहीं होती है और ये अपर लेयर ऑफ द सॉइल में रहता है, ठीक है। जो फीकल डिपॉजिट्स होते हैं, इनको कैसे पहचाना जाता है? इनके फीकल डिपॉजिट्स होते हैं मोस्टली ऑन द अपर लेयर, जिसको वॉर्म कास्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉर्म कास्टिंग। ये कुछ फीचर्स हैं जो पता होने चाहिए, ठीक है। एंड उनका जो जेन्युइन नेम है, जीनस नेम है, वो क्या है? फेरिटीमा लुम्ब्रिकस है। दिस इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और इसको टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट कहा जाता है, फाइन। चले आगे। नेक्स्ट, हाउ कैन वी ट्रेस अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं? नाउ इट इज बाय कलर, स्मेल, प्रीडेटर या वॉर्म कास्टिंग, ठीक है। तो दे कैन बी ट्रेस्ड बाय देयर डी वॉर्म कास्टिंग। अब वॉर्म कास्टिंग होता क्या है? बेसिकली ये फीकल डिपॉजिट्स होते हैं। क्या होते हैं? फीकल डिपॉजिट्स इन द सॉइल, ठीक है। तो आप क्या होता है बेसिकली, इनके ना आपको मोस्टली फीकल डिपॉजिट्स दिखेंगे ऑन द सॉइल, जिनके ट्रेसेस की वजह से यू कैन जस्ट सी कि वहाँ पे जो क्या नाम है, अर्थवॉर्म्स होते हैं, उन्होंने डिग किया होता है
विद इन द सॉइल, और वो वहाँ रह रहे होते हैं, ठीक है। और अपर लेयर पे उनका क्या होता है, फीकल डिपॉजिट्स होते हैं, जिससे पहचान हो जाती है कि अर्थवॉर्म वहाँ रह रहे हैं, ठीक है। और अर्थवॉर्म के फीकल डिपॉजिट्स को क्या बोला जाता है, वॉर्म कास्टिंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वॉर्म कास्टिंग बोला जाता है। फाइन, नेक्स्ट चले। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द वेंट्रल सर्फेस ऑफ अर्थवॉर्म बाय द डॉर्सल सर्फेस। अगर तुम देखोगे वेंट्रल सरफेस क्या हुआ, जो आपका स्टमक का जो नीचे का सरफेस हो गया, डॉर्सल हो गया जो अपर सरफेस हो गया, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ए बाय द प्रेजेंस ऑफ सिटा, बी प्रेजेंस ऑफ हेयर, सी प्रेजेंस ऑफ जेनिटल पोर्स, और डी प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स। तो किससे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। So it can be differentiated by the presence of C, that is genital pores, ठीक है। बेसिकली ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ना, फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, जो जेनिटल पोर्स होते हैं, ठीक है, जो ओपनिंग्स होंगी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोस्टली ऑन द वेंट्रल सरफेस। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में कितने टाइप के नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, बिफोर दैट लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवॉर्म। आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिल जाए वहां से, ठीक है। सी, आई ऑलवेज से, अगर आपको एक स्ट्रक्चर पता होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है व्हाट टू डिस्टिंग्विश इट, है ना। तो थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। ये जो माउथ है, अब जो पेरिस्टोमियम होता है, क्या होता है, पेरी, अभी मैं यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिखेगा, आई ट्राई टू राइट इट स्मॉल सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैं लेबल कर देती हूँ। ये जो माउथ पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, इसको कहते हैं पेरिस्टोमियम। क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम, ठीक है। ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है, ये पहला बॉडी सेगमेंट है जिसको माउथ भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट सेगमेंट जो होता है तुम्हारा, वो क्या होता है, दैट इज एनएस। क्या होता है तुम्हारा, एनएस पार्ट होता है। फाइन, ये पार्ट, ओके। इन बिटवीन आपको 14 टू 16 सेगमेंट्स दिखती हैं, ठीक है, 14 से 16 सेगमेंट्स होती हैं जो प्रोमिनेंट डार्क होते हैं। ये बैंड्स दिख रहे हैं ना, ये बैंड्स होते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू को, जिसको क्या कहा जाता है, सिटिलम, ये पार्ट जो है ना बीच में, इसमें 14 टू 16 डार्क सेगमेंट्स होती हैं, ये प्रोमिनेंट डार्क होती हैं। और ये क्या कहा जाता है इनको, ग्लैंडुलर टिश्यू, जिनको सिटिलम क्लिटिलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लिटिलम कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मोस्टली फ्यूज्ड होता है, ये सारा फ्यूज होता है, और ये 14 टू 16 सेगमेंट्स होते हैं। फाइन, एक होता है तुम्हारा जेनिटल पोर, ठीक है, एक ही होता है जो आपको कहाँ दिखता है, मोस्टली आपको दिखेगा मिड वेंट्रल लाइन में, वो 14 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फाइन, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पेयर्स में होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 18th सेगमेंट पे, ठीक है। फिर आपको बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट पोर्स भी दिखते हैं। क्या होते हैं, माइन्यूट माइन्यूट पोर्स दिखेंगे, जिनको क्या कहा जाता है, नेफ्रिडोपोर्स कहा जाता है। क्या होता है, नेफ्रिडोपोर्स भी होते हैं। और ये जो सेटा है, सेटा क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या होते हैं, एस शेप्ड होते हैं, एस शेप्ड सेटा होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये आपका बीच में डाइजेस्टिव ट्रैक आ गया, ये नर्व कॉर्ड आ गई, ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, इसका ब्रेन है, हार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। फाइन, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में कितने टाइप का नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, 1 2 3 और 4। तो योर करेक्ट आंसर इज सी, 3 टाइप्स। ठीक है, बेसिकली ये क्या नेफ्रीडिया तुम्हारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है अर्थवॉर्म का, जो सेगमेंटली अरेंज्ड होता है। कैसे अरेंज्ड होता है, सेगमेंटली अरेंज किया जाता है, फाइन, कॉइल ट्यूब की तरह। ओके, एंड ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है सेप्टल नेफ्रीडिया, ठीक है, एक होता है इंटरग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, ठीक है, और लास्ट होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ठीक है, सेप्टल इंटीग्यूमेंट्री और फेरेंजियल, 3 टाइप का नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म के। फाइन, चले नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ एन अर्थवॉर्म, ए गैंग्लिया, बी नोटोकॉर्ड, सी वर्टिब्रल कॉलम और डी ब्रेन। कौन सा पार्ट है जो रिप्रेजेंट करता है आपके नर्वस सिस्टम को? ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए गैंग्लिया। क्या है करेक्ट आंसर? दैट इज गैंग्लिया। अब ये जो गैंग्लिया होते हैं ये सेगमेंट वाइज होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रल साइड पे, मतलब नीचे वाली साइड जो होता है, वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, गैंग्लिया कुछ नहीं है, एक मास होता है किसका? नर्व सेल्स का। हम न्यूरल की बात करें तो नर्व सेल्स ही होंगे इसमें। ओके, ये बेसिकली इसका काम क्या है? सेंसरी इनपुट लेना, ठीक है, और दूसरा काम क्या है? तुम्हारा जो मस्कुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तुम्हारा जो सेंसरी इनपुट होगा वो तुम्हारे कौन कंट्रोल करता है? गैंग्लिया। और दूसरा हो गया तुम्हारा मस्कुलर रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो भी कौन कमांड देता है? गैंग्लिया ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट, what type of fertilization is exhibited by an earthworm? A, internal and cross fertilization, B, external and cross fertilization, C, internal and self fertilization or D, external and self fertilization. So your correct answer is B, external and cross fertilization। ठीक है, एक एक्सटर्नल होती है और दूसरा क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होती है और जो डेवलपमेंट होती है, ओके, कहाँ फर्टिलाइज करता है? वो डेवलप जो होता है वो विद इन द कोकून होता है। किसके अंदर? कोकून के अंदर ही होता है, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है, दैट इज विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ लावा, मतलब कोई भी लावा फॉर्मेशन नहीं होती है, नो लावा फॉर्मेशन। फाइन, सो एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट चले, What are the earthworms commonly called as? Earthworms को commonly क्या बोला जाता है? Friend of farmers, soul of farmers, enemies of farmers या god of the farmers? So correct answer is A, friends of farmers। क्यों? Because जो earthworm होते हैं वो बरो करते हैं सॉइल में, ठीक है, और उसको क्या बनाते हैं? पोरस बनाते हैं। ठीक है, जो हेल्प करते हैं किस में? रेस्पिरेशन में एंड पेनिट्रेशन में ऑफ द डेवलपिंग प्लांट रूट। फाइन, और बेसिकली ये क्या करते हैं? ये फर्टिलाइजेशन इंक्रीज करते हैं। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये फर्टिलाइजेशन इंक्रीज करने में ऑफ द सॉइल हेल्प करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? वर्मी कंपोजिटिंग। क्या बोला जाता है? विच इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोजिटिंग। किसको? सॉइल को, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए दे आर नोन फॉर एंड दे आर कॉल्ड एज वर्मी कंपोजिटिंग। ओके, नेक्स्ट चले,
Earthworm is a terrestrial vertebrate, aquatic vertebrate, aquatic invertebrate और terrestrial invertebrate. Earthworm क्या है? तो आपका earthworm क्या है? That is D, terrestrial invertebrate है. ठीक है, ये क्या होता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल वर्म है. फाइन. और इसकी क्लास क्या है? किस क्लास को बिलोंग करता है? एनालिडा क्लास को बिलोंग करता है. इनवर्टिब्रेट इसलिए क्योंकि इसकी कोई बैकबोन नहीं होती है. ठीक है, और ये मोस्टली अपर लेयर ऑफ द सॉइल में दिखता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, चले नेक्स्ट. व्हाट इज द मीडियन मिड डॉर्सल लाइन प्रेजेंट अलोंग द लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म? ए डॉर्सल ब्लड वेसल, बी डॉर्सल रूट गैंग्लियन, सी प्रोस्टोमियम और डी क्लिटलम. अगर आप अर्थवॉर्म में देखोगे, फाइन, अगर अर्थवॉर्म में देखोगे एक मिड डॉर्सल लाइन, ऊपर लाइन एक जा रही होती है. उस लेंथ ऑफ द अर्थवॉर्म में वो क्या प्रेजेंट करती है? ठीक है, तो बेसिकली प्रेजेंट करती है दैट इज ए डॉर्सल ब्लड वेसल. ठीक है, ये प्रेजेंट करती है एज अ डार्क मीडियन लाइन होती है. ठीक है, प्रोस्टियम तो पता है माउथ होता है, और क्लिटलम क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो 14 to 16 सेगमेंट को कवर कर रहा होता है. ठीक है, सो बेसिकली डॉर्सल ब्लड वेसल की एक डार्क लाइन होती है जो प्रेजेंट होती है along the mid dorsal line. So A is your correct answer. चले next. The first body segment of the earthworm is the, यह अभी हमने किया. First body segment क्या होता है earthworm का? A male genital aperture, B female genital aperture, C peristomium और D clitellum. अभी हमने डिस्कस किया. सो इट करेक्ट आंसर इज सी, पेरिस्टोमियम जो होता है, या जिसको बकल सेगमेंट या माउथ भी कहा जाता है, ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है अर्थवॉर्म का. ठीक है, जो तुम्हारा ये जो जेनिटल अपर्चर्स होते हैं और जो क्लिटलम होता है, ये तुम्हारे कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडल ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज योर माउथ ओनली. सो सी इज योर करेक्ट आंसर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिस्टोमियम. ओके, क्लिटलम इज अ, अभी किए ग्लैंडुलर, मस्कुलर, न्यूरल और कनेक्टिव टिश्यू, जस्ट अभी पढ़ा है और पिक्चर भी दिखाई है. ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, ये प्रोमिनेंट डार्क बैंड होता है, 14 to 16 सेगमेंट में ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. व्हाट इज अ फीमेल जेनिटल पोर प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म? हमने अभी डिस्कस किया कि फीमेल जेनिटल पोर कहाँ प्रेजेंट होता है? 16, 18, 14 और 9. योर करेक्ट आंसर इज सी, 14 सेगमेंट पे. ठीक है, और ये क्या होता है? सिर्फ सिंगल पोर होता है. क्या होता है? एक सिंगल पोर ही प्रेजेंट होता है. और जो मेल जेनिटल्स होते हैं, ये पता है ना किस में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, अब आप बताएंगे. मेल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म एज 16, 18, 14 और 9 सेगमेंट. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द बी 18 सेगमेंट. ठीक है, और ये क्या होते हैं? पेयर में प्रेजेंट होते हैं. जो फीमेल जेनिटल पोर होता है वो एज सिंगल पोर प्रेजेंट होता है, और जो मेल जेनिटल पोर होते हैं वो पेयर में होते हैं, दैट इज 2 इन नंबर होते हैं. ठीक है, और अर्थवॉर्म्स को क्या बोला जाता है? इनका दूसरा नाम भी है, दैट इज हर्माफ्रोडाइट्स. क्या बोला जाता है इनको? हर्माफ्रोडाइट्स भी कहा जाता है. ओके, चले नेक्स्ट. व्हाट आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म कॉल्ड? उसके पोर्स को क्या बोला जाता है? पॉलीपोर, एक्सोस्पोर, नेफ्रिडोपोर और जूस्पोर. क्या बोलते हैं? सो करेक्ट आंसर इज सी, नेफ्रिडोस्पोर. ठीक है, ये सर्फेस ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं. मैंने अभी बताया कि नेफ्रिडोस्पोर जो होते हैं वो माइन्यूट होते हैं साइजेस में, और न्यूमरस होते हैं नंबर में. ठीक है, नेक्स्ट. द एपिडर्मिस ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ. जो एपिडर्मिस होता है अर्थवॉर्म का, वो किससे बना होता है? ए स्कैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर या मल्टीलेयर्ड स्कैमस एपिथेलियल सेल से.
सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज सी, कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बना होता है, ठीक है। और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, सिर्फ एक सिंगल लेयर ही होती है इसमें, ठीक है। और ये लाई करता है बिलो द क्यूटिकल, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे ऑफ फूड इंजेस्टेड बाय एन अर्थवॉर्म। कहाँ से, मतलब फूड कैसे इंजेस्ट होता है? माउथ टू फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन गिजार्ड, देन माउथ, फिर ईसोफेगस, फेरिंग्स एंड गिजार्ड, नेक्स्ट माउथ, ईसोफेगस, गिजार्ड एंड फेरिंग्स, डी माउथ, फेरिंग्स, गिजार्ड एंड ईसोफेगस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज ए। क्या होता है, फूड जो होता है हम इंजेस्ट करते हैं बाय द अर्थवॉर्म, वो किससे जाता है? माउथ से, ठीक है। फिर माउथ जो पार्ट है वो ओपन होगा किसमें? इनटू अ मस्कुलर फेरिंग्स। किसमें? मस्कुलर फेरिंग्स में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? एक नैरो सा ईसोफेगस आएगा। क्या आएगा? नैरो सा ईसोफेगस आएगा, फॉलोड बाय गिजर्ड, ठीक है। जहां पे गिजर्ड है, जहां पे फूड को क्या किया जाता है? ब्रो किया जाता है, इट इज ब्रोकन डाउन बाय ग्राइंडिंग, ठीक है। गिजार्ड इज अ प्लेस जहां पे खाने को तोड़ा जाता है और ग्राइंडिंग का प्रोसेस किया जाएगा। फाइन। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज ए, माउथ, फेरिंग्स, देन ईसोफेगस एंड देन गिजर्ड। चले नेक्स्ट, विच सेगमेंट ऑफ द अर्थवॉर्म कंटेन्स द स्टमक। अब इसमें ना सेगमेंट्स होते हैं, मैंने बताया ना, लाइंस लाइंस लाइंस, कितने सारे सेगमेंट्स हैं। तो किस सेगमेंट में स्टमक प्रेजेंट होता है? 19 to 14, 23 to 25, 16 to 18 और 5 to 8। तो तुम्हारा जो स्टमक है वो प्रेजेंट होता है एट द 9 to 14th सेगमेंट तक, तुम्हारा जो होगा दैट इज स्टमक, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आफ्टर द गिजर्ड, जहाँ पे खाना टूटेगा उसके बाद ही क्या होता है? तुम्हारा स्टमक होता है, ठीक है। जहाँ पे खाना तुम इंजेस्ट करते हो, ठीक है, और ये तुम्हारे स्टमक में जाएगा। गिजर्ड में जहाँ पे इंजेस्ट करके तुम्हारा खाना ब्रोक डाउन होता है एंड देन इट गोज टू योर स्टमक। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइफ्लोसोल इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में टाइफ्लोसोल का फंक्शन क्या है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, increases the surface area of absorption और excretes the waste product। टाइफ्लोसोल का क्या काम है? ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे जो 26 सेगमेंट के बाद ना, ठीक है, वहां पे क्या होता है? एक फोल्ड है, मीडियन फोल्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? एक मीडियन फोल्ड होता है, एक छोटा सा फोल्ड होगा जिसको क्या कहा जाता है? टाइफ्लोसोल कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? बेसिकली इंक्रीज करता है एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को, ठीक है, 26 सेगमेंट पे, ठीक है। तुम्हारे 26 सेगमेंट पे क्या होगा? एक फोल्ड होता है जहां पे टाइफ्लोसोल कहते हैं उसको, और एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। फाइन, चले नेक्स्ट। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो होता है इन अर्थवॉर्म टेक प्लेस थ्रू, कैसे होता है? गिल्स, माउथ, बॉडी सरफेस और लंग्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोई स्पेशलाइज्ड कोई ऑर्गन नहीं होता जिसके थ्रू होता है, तो इनका बॉडी सरफेस के थ्रू ही ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इन पास लंग्स, गिल्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what is the excretory organ in the earthworm known as? A, gizzard, B, typhlosoal, C, nephridium और D, seta, seta, ठीक है। अभी हमने खुद ही पढ़ा है सी नेफ्रीडियम ही है। गिजर्ड और टाइफ्लोसोल तो तुम्हारा स्टमक का पार्ट आ गया, तुम्हारा एलिमिनेटरी कैनाल है, ठीक है, ये उसकी बात आ गई। सेटा तो तुमने अभी पढ़ा था जो एस शेप फोल्डिंग्स होती हैं, है ना, तो ये तो वो हो गया। तो नेफ्रीडियम ही बचा तुम्हारा, ठीक है।
नेफ्रीडियम तुम्हारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है वो? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है अर्थवॉर्म का। ठीक है, ये कॉइल ट्यूब की तरह अरेंज्ड होता है। फाइन, चले नेक्स्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पर्मेथिसिया? A sperm is produced here at the time of mating. It is an accessory organ. It is vestigial. It stores spermatozoa during mating. तो स्पर्मेथिसिया नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, स्पर्म के रिलेटेड ही होगा। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। बेसिकली ये स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग मेटिंग स्टोर करता है। ठीक है, 4 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं स्पर्मेथिसिया के? 4 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 6 to 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब तुम्हारे ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए अबाउट द अर्थवॉर्म। देखो बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रक्चर पता होगा। देखो तुम्हें उसके बारे में क्या पढ़ना है, कहाँ पे होता है, सॉइल वगैरह है ना, उसका एक स्ट्रक्चर तुम्हें एक पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ तुम्हें उसके बारे में और क्या पता होना चाहिए, उसका एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आ गया, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, फिर और क्या होता है उसमें, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक एक लाइन, जस्ट द मेन थिंग। जैसे नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया पता होना चाहिए था, एक्सक्रीटरी कहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है और कहाँ कौन से सेगमेंट है, नेफ्रीडियम पढ़ लिया, सिंपल एज दैट। एलिमेंट्री कैनाल में 2 टर्म्स ही, टाइफ्लोसोल पढ़ा, गिजर्ड पढ़ा, उनका क्या फंक्शन है वो पढ़ लिया। रेस्पिरेशन कहाँ से होती है वो पढ़ लिया। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, इतना कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। सेगमेंट, सेटा, या कहते हैं माउथ को क्या बोला जाता है दूसरा नाम। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो रिवॉल्व करते हैं। अगर डायग्राम क्लियर होगी तो वहीं से आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। फाइन, चले आप कॉकरोच पे। कॉकरोच के हम कुछ ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड लेट्स सी कितने हम कर सकते हैं। फाइन, अब कॉकरोच कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? क्लास इंसेक्टा, क्लास चिटोपटेरा, क्लास आर्कनीडा, क्लास डिप्लोटेरा। तो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है कॉकरोचेस? सबको ही पता है, ए क्लास इंसेक्टा। ठीक है, जो कॉकरोचेस होते हैं वो क्या होते हैं, ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, और इनकी क्लास कौन सी होती है? इंसेक्टा। और ये फाइलम इनका कौन सा होता है? दैट इज आर्थ्रोपोडा। फाइन, समझ गए? चले नेक्स्ट। वेयर डू द कॉकरोचेस जनरली लिव? ये कहाँ रहते हैं? ठीक है, इन मॉइस्ट प्लेसेस, ड्राई, डैम्प और ब्राइट प्लेसेस। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। ये मोस्टली डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉक्टर्नल, मतलब रात के टाइम ओमनीवोरस होते हैं, मतलब ये प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स, दोनों चीजें खाते हैं। सो दे आर नॉक्टर्नल, ओमनीवोरस एंड दे आर फाउंड इन द डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, मोस्टली ये होम्स में रात को देखते हैं ना, कॉकरोचेस निकल जाते हैं। ठीक है, एंड दे आर वेरी डेंजरस टू द हेल्थ एज वेल एंड कॉजेज वेरियस डिजीजेस। ठीक है, इसलिए हम पेस्ट यूज करते हैं टू कंट्रोल इट। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी सेगमेंट्स इज द बॉडी ऑफ द कॉकरोच डिवाइडेड? A1, B2, C3, D4। तो कितने में डिवाइड की गई है बॉडी? योर करेक्ट आंसर इज C. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज हेड, thorax एंड एब्डोमेन। ठीक है, और तुम्हारी इसकी एंटायर बॉडी किससे कवर होती है? चिटनेस एक्सोस्केलेटन से। फाइन, ओके, सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोच। यहीं से हो जाएगा तुम्हारा। क्या है? हेड है, दिस इज अ थोरैक्स जो 3 टाइप का होता है, प्रोथोरैक्स, मीजो एंड मेथाथोरैक्स। और ये तुम्हारा एब्डोमेन आ गया, ये पार्ट। ठीक है, तुम्हारा एब्डोमेन है, ये तुम्हारा हेड है, और ये तुम्हारा थोरैक्स आ गया। ठीक है, फाइन, 3 तरह के होते हैं, पता चल गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हाउ मेनी चिटनेस टीथ आर प्रेजेंट इन द गिजेट ऑफ कॉकरोचेस। जो गिजेट ऑफ कॉकरोच होता है उसमें कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं? A7, B2, C11, D6। ओके, जो कॉकरोचेस के गिजेट में कितने चिटनेस टीथ होते हैं? दैट आर D6। कितने होते हैं? 6। ओके, जो गिजेट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? गिजेट्स में 6 टीथ होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स में। किसमें? ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स में। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो गिजेट का तो पता चल गया ना, ये फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। फाइन, चले नेक्स्ट। ऑन विच साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉकरोचेस आर द स्पाइरिकल्स प्रेजेंट। जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो किस साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? ओके, ए डॉर्सल, बी लेटरल, सी वेंट्रल और डी बॉटम। ठीक है, जो कॉकरोचेस के स्पाइरिकल्स होते हैं वो किस तरफ होते हैं? दैट इज बी लेटरल साइड पे। जो बेसिकली क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है किसका? कॉकरोचेस का। ठीक है, वहां पे क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होते हैं। क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होते हैं। ओके, जो ओपन करता है थ्रू 10 पेयर्स। ठीक है, जो ट्रैकिया के 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? स्पाइरिकल्स बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है? जो 10 पेयर्स होंगे ऑफ स्मॉल होल्स होते हैं ट्रैकिया के अंदर, जिनको क्या बोला जाता है? स्पाइरिकल्स बोला जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फाइन, नेक्स्ट, इन व्हाट फॉर्म डू द कॉकरोचेस एक्सक्रीट आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट। किस फॉर्म में वो एक्सक्रीट आउट करते हैं? ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक एसिड और डी ग्लूकोनोनिक एसिड। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज सी यूरिक एसिड। ठीक है, कॉकरोचेस क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? यूरिक एसिड में। फिर उसको हिंड गट से एक्सक्रीट आउट करते हैं। कहाँ से? हिंड गट से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ओके, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी ओमेटिडिया आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड आईज ऑफ द कॉकरोच? A 1000, B 2000, C 6000 और D 7000। So your correct answer is B 2000। ठीक है, तुम्हारे जो कॉकरोच होती है उनकी कंपाउंड आय होती है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। किस पे प्रेजेंट होता है? डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर एक आई जो है कंसिस्ट करती है अबाउट 2000 हेक्सागनल ओमेटिडिया। ठीक है, ओमेटिडिया क्या है? बेसिकली इसमें जो कॉकरोच है वो सेवरल इमेजेस रिसीव करता है ऑब्जेक्ट की। ओके, सो 2000 इज इन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू विच क्लास एंड फाइलम डज पेरीप्लैनेटा बिलोंग्स? ए इंसेक्टा एंड एनालिडा, रेप्टिलिया, आर्थ्रोपोडा, एम्फीबियंस एंड एनालिडा एंड इंसेक्टा और आर्थ्रोपोडा। अभी हमने पढ़ा है जो पेरीप्लैनेटा है वो क्या है? साइंटिफिक नेम है कॉकरोच का। ठीक है, और कॉकरोच किसको बिलोंग करता है? इंसेक्टा क्लास को, और उसकी फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? दैट इज डी, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। What material is the exoskeleton of the cockroach made of? अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सोस्केलेटन कॉकरोच का किससे बना होता है? कैल्शियम से, किटिन, कोलेजन और सेलुलोस।
सो करेक्ट आंसर इज काइटिन से बना होता है, ठीक है। ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है, ओके। और इसकी बॉडी जो बनी होती है किससे बनी होती है, काइटिन से ही बनी होती है। चले नेक्स्ट, यो लास्ट हम डिस्कस करेंगे अब कॉकरोच के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एंड अबाउट द फ्रॉग एज वेल। द कॉकरोच बॉडी इज कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ प्रोनोटम, टेगमीना, स्क्लेराइड्स और लेब्रम। एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, दैट इज सी स्क्लेराइड से, ठीक है। ये क्या होती हैं, हार्ड प्लेट्स होती हैं, क्या होती हैं, हार्ड प्लेट्स होती हैं जो ज्वाइन करती हैं टुगेदर कि ये क्या फॉर्म कर सके, ये फॉर्म कर सके एक्सोस्केलेटन, ठीक है, जो कॉकरोच की बॉडी को कवर करता है, ठीक है। दो तरह की होती हैं बेसिकली स्क्लेराइड्स, एक होता है डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल स्क्लेराइड्स, ठीक है, फाइन। Tomorrow we'll discuss more about the cockroach and we'll discuss about the frog and we'll try to complete it tomorrow, this chapter, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यू शुड नीड टू रिमेंबर इट, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा हर एक पार्ट कहाँ है और वो क्या फंक्शन कर रहा है, उसका आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, उनके सिस्टम्स पता होने चाहिए, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू, ठीक है। सो प्लीज़ कम प्रिपेयर टुमारो और इसको भी रिवाइज करें सो दैट यू गेट अ मोर क्लियर पिक्चर अबाउट इट। इसको अच्छे से पढ़ें, पहले ये दो टॉपिक्स को कवर करें एंड देन ये जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए रिवाइज इट और देन गिव योर सेल्फ मार्क्स सो दैट यू गेट अ मोर क्लियर पिक्चर, क्योंकि आप इसको 2-3 बारी याद करोगे, सॉल्व करोगे एंड देन ओनली यू विल रिमेंबर इट, ओके। तो इसी तरह के MCQs आपको आने वाले हैं, प्लीज़ गेट प्रिपेयर्ड कि आपके लिए जब एग्जाम्स आए इट इज़ मोर ईजियर टू रिमेंबर। अगर साथ साथ चलेंगे सो इट विल बी वेरी ईजी एंड टाइम पे, बिकॉज इट्स टू न्यू, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम 11th-12th ऐड हुआ है, तो आई डोंट वांट कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जब आप एंड में उसको प्रिपेयर करें, राइट। एंड में प्रिपेयर करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक नहीं है, ये बेसिक से थोड़ा ऊपर का लेवल है, दैट इज़ मीडियम लेवल। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप, क्योंकि सब कुछ न्यू है, आपको कुछ कुछ वर्ड्स भी इतने सारे न्यू है, वेंट्रल, डॉर्सल, आप कितनी टर्म्स पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको साथ साथ पढ़ें सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए एंड यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इसकी वेटेज है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, okay, all the very best. We'll discuss the part 3 and we'll try to finish it tomorrow, okay. All the very best, have a nice day, take care.